पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच हरियाणा पंजाब पानी विवाद के ऊपर एक बड़ा बयान दिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से। भगवंत मान ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोर्ट में बीबीएमबी का केस जीत लिया है। अब 20 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हमारी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा। दरअसल बीबीएमबी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और बीबीएमबी को 20 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा है। बीबीएमबी चेयरमैन के विरुद्ध झूठा हल्फनामा देने की याचिका की सुनवाई भी उसी दिन की जाएगी। ये याचिका पंजाब सरकार की ओर से दाखिल की गई है। रिव्यू पिटीशन के साथ ये संबंधित है, जिसके जरिए 6 मई को हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। अदालत ने 2 मई को बीबीएमबी के फैसले को लागू करने को कहा था, लेकिन इस बीच एक बार फिर से रुख कर लिया गया अदालत की ओर पंजाब सरकार की ओर से। अब पंजाब सरकार का दावा यह है कि हम बीबीएमबी वाला केस जीत चुके हैं। उनका इसमें तर्क यह है कि जो पानी का बंटवारा किया जाता है हर साल, वो किया जाता है 21 मई से लेकर 20 मई तक। जिस तरह से 21 मई 2024 से लेकर 20 मई 2025 यानी इस साल 20 मई तक कितना पानी जाएगा वो तय हो जाता है। पूरे साल का एक तरह से कोटा होता है। और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 21 तारीख से तो नया कोटा नए साल का शुरू हो जाएगा, यानी 21 मई 2025 से लेकर 20 मई 2026 तक कितना पानी दिया जाना है, जो उसका एक साल का कोटा वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये तर्क दिया जा रहा है पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के आप कहिए कि नेता हैं उनकी तरफ से। हालांकि इसमें कितना दम है वो देखना होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार आपको वो सुनवाते। ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰੌਲਾ ਨੰਗਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 20 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ, ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। और इस पर ज्यादा बात के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नील गर्ग जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। नील जी, स्वागत है आपका। देखिए, सवाल सीधा सा है, आप जीत कैसे गए? नहीं, देखिए, जीत तो ऐसी होती है ना, जब आपने पुनर्विचार याचिका वहां पे दाखिल की और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके आधार के ऊपर उन्होंने हरियाणा को, केंद्र सरकार को और बीबीएमबी के अध्यक्ष को नोटिस भी जारी कर दिया और हाई कोर्ट ने इसको गंभीर माना है और हाई कोर्ट ने पूछा है हरियाणा से कि आपको एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए, ठीक है ना। तो नेचुरली जब वो पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए, तो इसका मतलब ये तो सीधा सा जवाब हो गया ना कि वो अपना पानी यूज कर चुके हैं। 31 मार्च तक उन्होंने अपने हिस्से से भी ज्यादा 104% पानी वो यूज कर चुके हैं। अब तो वो हमारे हिस्से का पानी छीनने की हमारे से कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हर तरीके के प्रयास किए। हमने सड़कों के ऊपर प्रयास भी किए, हमने नंगल डैम के ऊपर धरना भी लगाया, हम कोर्ट में भी गए, हम डिप्लोमेटिक सभी जगह हमने उसका अपने संघर्ष किया। मतलब गर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि हाँ, पंजाब इस पॉइंट पर ही केस जीत गया कि अगर पंजाब से पूछ लिया गया कि हरियाणा से पूछ लिया गया कि आप ज्यादा पानी आपको क्यों चाहिए, इतने में ही आपको लग रहा है कि ये पंजाब की जीत हो चुकी? नहीं, इसका मतलब ये हुआ जो हम पहले कह रहे थे। हरियाणा बार बार इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि एक झूठ को आप बार बार बोलोगे तो लोगों को सच लगने लगेगा। हरियाणा क्या यानी कि दावा करता है कि उन्होंने अपनी हिस्से का पानी अभी लिया ही नहीं है, जब वो ये दावा करता है कि पिछले समय में हमारे को मिलता रहा है। इस बार वो क्या हुआ है कि हमारी सरकार ने हमारा जो नहरी सिस्टम था हमने उसको डेवलप किया, उनको ठीक किया, हमने रजवाहे बनाए, हमने खाल बनाए, हमारी भूमि खुद की बंजर हो रही है, बहुत जमीन का पानी बहुत 1000 फुट के नीचे चला गया है। तो नेचुरली हमने अपना देश प्रदेश देखना है, हमने अपने लोगों का देखना है। अपने हिस्से का पानी हम कैसे दे सकते हैं? हम किसी का पानी थोड़ा ना रोक रहे हैं, हम तो अपना पानी लूटने से बचा रहे हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। मलिक साहब, स्वागत है। देखिए, 2 तर्क हैं पंजाब की तरफ से। वो कह रहे हैं कि बीबीएमबी वाला पूरा मामला या केस हमने जीत लिया। पहला तर्क है कि हरियाणा से पूछा गया कि आपको जरूरत क्यों है ज्यादा पानी की। दूसरा तर्क यह है कि देखिए 20 तारीख तक तो अब वहां पर सुनवाई होगी 20 को,
मतलब यह है कि 20 तक तो पानी नहीं देना, 21 को पानी देना होगा। 21 को तो हर साल का नया कोटा शुरू हो जाएगा। 21 को तो पहले भी पानी दे ही देना था, अगर आप अदालत ना भी जाते तो भी पानी दे ही देना था। तो इस तरह से टेक्निकली वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। देखिए, ये वही हालात हैं जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हम जंग जीत गए। ये उतना ही समझदारी, उतनी हालात है। अगर यही बात है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पंजाब को बोला कि आप कनाल बनाइए, हम पानी कितना देना है, कितना दिन देना, उसका फैसला हम बाद में करेंगे, तो फिर ये उसका क्या बोलेंगे? या जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, उसने जब पंजाब के ऊपर टिप्पणी करी कि आप जो पानी रोकने का या इस तरीके का काम कर रहे हैं गलत है, वो क्या था? या जब दिल्ली के अंदर कोर्ट ने ये बोला था हरियाणा को कि आप पानी फालतू दीजिए, बाद में हम देखेंगे हमने पानी का क्या कहना है क्या नहीं कहना, आप अभी रिलीज करिए, उस समय क्या था? मतलब आप अपने सेलेक्टिव एमनीजिया में जी के ये नहीं काम कर सकते कि आपको जब मन आया आप इधर हो जाओ, जब मन आया आप उधर हो जाओ। आप कोई घड़ी है, कोई घड़ी का वो जो घंटाल होता है इधर से उधर घूमने वाला, वो है क्या है आप? मतलब ये यू कैनॉट लिव लाइक दिस कि जी आप अपने हिसाब से जब मर्जी चाहे पल में माशा और पल में तोला बन जाए। तो नंबर एक। नंबर दो, जहां तक बीबीएमबी का सवाल है, मैं बार बार आपकी चैनल पे एक चीज बात बोलता हूँ कि ना पंजाब के अंदर से नदी का उद्गम है, ना हरियाणा के अंदर से उद्गम है। हम ट्रांजिट स्टेट हैं, हमारे अपने लिमिटेड अधिकार हैं, और पानी जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको आप अपनी प्रभुति नहीं समझ सकते। मेरा तो मानना ये भी है कि केंद्रीय जल मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके केंद्र सरकार के अंदर पूरे राष्ट्र का जो पानी है उसको एक तरीके से राष्ट्रीय धरोहर बना के उसके ऊपर एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को, मनुष्य को, जो भारत का सिटीजन है, उसको अपने पीने के लिए, जीने के लिए, एग्रीकल्चर को अपने उगाई के लिए पानी मिलना चाहिए। पानी किसी एक की बगौती नहीं बन के रह सकता। नहीं, ठीक है, पर मलिक साहब, यहां पर जो पिछले कुछ दिनों में लगातार बात हो रही है वो इस पॉइंट के ऊपर ही हो रही है कि पानी ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। मैं आपके पास वापस आता हूं, गर्ग साहब जवाब दे देंगे। तो ऐसे तो दिल्ली में भी दिया जा चुका था, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और तब फालतू पानी मांगा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं, एक बार जवाब लेते हैं। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बदल गई तो पंजाब का रवैया बदल गया पानी छोड़ने को लेकर। गर्ग साहब आंसर कर दीजिए। देखिए, इन चीजों का कोई, देखो, एक सिस्टम होता है, सरकार किसी की भी हो, ठीक है ना, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, बात वो नहीं है। एक फार्मूलेशन, एक सिस्टम काम करता है, और इस सिस्टम के तहत जब बीबीएमबी के पानी की नए बंटवारा होगा, अब जैसे 21 मई को वो शुरू हो जाएगा, तो बंटवारा ना हम अपने हिस्से से ज्यादा ले सकते हैं, ना आप ले सकते हो, ना राजस्थान ले सकता। उसका बंटवारा सिस्टम के आधार पे ही होता है, ठीक है ना। ऐसे को ले सकता हो तो कोई भी ले जाएगा, लेकिन उस बंटवारे के हिसाब से जितना पानी हरियाणा को मिला, दैट वाज 2987 MF, ठीक है ना, वो उससे ज्यादा 3093 MF इन्होंने 31 मार्च तक उसको यूज कर लिया था। ये हमने बार बार बताया है कि ये तो है नहीं कि आपका हक है वहां पे, आपने अपने हक का पानी तो यूज कर लिया। आपका सवाल ये भी है ना, सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि हमने तो केस जीत लिया, केस की अभी सुनवाई होनी है। नहीं, क्या आप इस चीज को लेकर निश्चिंत हैं कि आपको अदालत ये नहीं कहेगा कि पिछला बैकलॉग भी आपको पानी छोड़ना पड़ेगा? सुनिए, अदालत भी तो तथ्यों के आधार के ऊपर ही बात करेगा ना जी, ठीक है कि नहीं? तो अदालत ऐसे तो नहीं बोलेगा कि आपका इनका 29 साहब ये बोला कि आपको नहर बनानी पड़ेगी, आप क्यों नहीं बनाते हो नहर? सुनिए मलिक साहब, मैंने आपके बीच में बोला, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, ठीक है, गर्ग साहब उनकी बात का आंसर कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग नजर से देखते हैं, और जो आपके पक्ष में आ गया हाई कोर्ट का, उसको आप अलग नजर से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी टिप्पणी में बोला, केंद्र सरकार को बोला कि इन दोनों जो प्रदेश हैं इनको बिठा के इनका मसला हल करवाए। तो हमने बता दिया मसले का हल तो YSL है, SYL तो है ही नहीं है, हमारे पास तो पहले ही पानी कमी है। अब वैसे भी एक प्रोविजन है, जो ट्रिब्यूनल बनते हैं 25 साल उनके बाद नया ट्रिब्यूनल बन सकता है। हमारे पास आज की डेट में जब पिछली बार बना था उसमें से इनको जो पानी दिया और जो टोटल पानी था वो आज की डेट में कम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो रिपेरियन लॉ के मुताबिक इनका तो हक ही नहीं बनता, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ भी तो किसी बेसिस के ऊपर ही बने हुए हैं ना, इनका हक ही नहीं बनता। फिर भी इनका जो पानी है, इनको ज्यादा पानी जा रहा है, हमारे पास पानी नहीं है।
कैसा हक नहीं बनता? नहीं, आप रिपेरियन लॉ पढ़ लो ना, मेरे से पूछने के बजाय मेरे से ज्यादा सियाने हो भाई। सर ऐसा आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप विद्वान हो, आपको सब कुछ पता कर रहे हो। है। एक एक करके ठीक है, नहीं गर्ग साहब आपकी बात आ गई, थोड़ा सा समय दीजिए, एक एक करके बात रखते रहिए। आपका तो हक ही नहीं है, आपके पास तो पानी पहले से ज्यादा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? आप जमुना से हमारे को पानी छोड़ो पहले। ठीक है, चलिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए, समय ज्यादा नहीं है इस चर्चा में। मैं मलिक साहब से एक जवाब जरूर लेना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, गर्ग साहब आपकी बात आ गई। गर्ग साहब आप थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मलिक साहब को अपनी बात हमारा हक मार रहा है, हमारा जमुना का पानी में हमारा। ठीक है, एक सेकंड गर्ग साहब थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, रमन मलिक जी आप अपनी बात रखिए। रमन मलिक जी देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये 1966 के पहले के लॉ जो बने हुए हैं, लॉ जिनको ये कर रहे हैं, मैं इनको वही बोलने वाला हूँ, क्योंकि पंजाब का जब विभाजन हुआ था तो पूरा पंजाब, यूनाइटेड पंजाब का विभाजन हुआ था। उस हिसाब से तो फिर उद्गम स्थान तो पंजाब भी नहीं है, पंजाब में भी बाहर से आ रहा है, तो पंजाब का हक कहाँ से बनता है? दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, विच हैज टू बी अंडरस्टूड, पंजाब के एरिया का जब पंजाब को ब्रेक करा गया, पंजाब को 3 सूबों में बांटा गया, तो तीनों के अपने अपने अधिकार हैं, उनको आप नहीं हनन कर सकते, क्योंकि उस टाइम ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। ये तो मतलब ये हो गया कि एक लड़का, एक बाप के 3 लड़के हैं, उन 3 में से एक जो है अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा और बाकी सारे चुप बैठेंगे। आप ना कोर्ट को मानते हो ना कुछ, आप पहले बनाइए जो नहर है उसको बनाइए, उसके बाद बात करने आइए। मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि पंजाब गुंडागर्दी दिखा रहा है, इसका विरोध करेगा? नहीं, आप मलिक साहब आप कह रहे हैं पंजाब गुंडागर्दी दिखा रहा है? बिल्कुल गुंडागर्दी दिखा रहा है। कैसे? आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना उस चीज को। आपको लग रहा है कि अगर हाई एक सेकंड मलिक साहब, आप अदालत में गए, पंजाब भी अदालत में गया, हरियाणा और पंजाब दोनों अदालत में। मेरा सवाल सुन लीजिए, दोनों स्टेट अदालत में चली गई। एक सुप्रीम कोर्ट में अलग एसवाईएल का मसला चल रहा है, ये बीबीएमबी पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। ये दोनों चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट ने ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता जी, बीबीएमबी और एसवाईएल, ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप एक ही समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको आदेश दिया है कि आप नहर बनाइए, उसमें कितना पानी, मलिक साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं, दोनों पानी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी देखिए ना कि ये पिटीशन क्या कह रही थी, जो हरियाणा की तरफ से भी डाली गई, या जो हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा, वो एसवाईएल का जिक्र तो नहीं है ना। वो तो है कि हमें 9,8500 क्यूसेक चाहिए, वो 4,000 दे रहे हैं, वो तो स्पेसिफिकली इस पॉइंट तक सीमित है पिटीशन। अगर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को जब ये रिलीफ दिया कि जी बेशक आपका पानी ज्यादा, आप पानी ज्यादा ले चुके हैं, उसके बाद भी हरियाणा को फोर्स करा गया कि आप पानी दीजिए, हमको नहीं सुनना, आप पानी दीजिए। आप पानी को कैसे रोक सकते हैं? अगर ये दिल्ली के टाइम जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली के कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते हैं, तो हमारी बारी में हम मतरे हो गए, हम सौतेले बच्चे हो गए। ठीक है, चलिए मैं अब जवाब लेता हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आया गर्ग साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है। आप इसी से देख लीजिए कि रात के अंधेरे में मीटिंगें करके बीबीएमबी के अध्यक्ष को और दूसरे वहाँ ऑफिसर्स को और आप उनको कैप्चर करके बैठ जाते हो, प्रेशर किया जाता है, जिस तरीके से बीजेपी की हरियाणा सरकार और यानी कि केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरीके से वहाँ दबाव बना के पानी छोड़ना चाहती थी, ये गुंडागर्दी कौन करता है? सुन लीजिए, उन्होंने सुना आपको, आप भी सुन लीजिए, लोगों तक बात तभी पहुंच पाती। गुंडागर्दी कर रहे थे ना, उसको रोकने की कोशिश की है, ठीक है कि नहीं? और आपने को ऑर्डर हुआ भी नहीं, 2 तारीख का ऑर्डर हुआ नहीं है, वैसे ही उनसे यानी कि प्रेस नोट के बेसिस के ऊपर, अखबार की कटिंग के बेसिस के ऊपर पानी छोड़ने के लिए बुलवा दिया। तो गुंडागर्दी समझ आती है ना कौन कर रहा है, ठीक है? गुंडागर्दी कौन कर रहा है? 104% पानी आपने लिया कि नहीं लिया, उसके बाद 4,000 क्यूसेक पानी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए जी, गर्ग साहब और मलिक साहब, देखिए बात यह है कि मेरे पास समय इतना ही था। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच रोक रहा हूं। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। ये मुद्दा डेफिनेटली इस तरह का है कि दोनों स्टेट अपने अपने स्टेक को लेकर या अपने अपने पक्ष को लेकर एक तरह से बिल्कुल आप कहिए कि कंफर्म नजर आते हैं कि हमारा पक्ष बिल्कुल ठीक है, हमें पानी मिलना चाहिए, पंजाब कह रहे हैं हम पानी नहीं दे सकते। कुल मिलाकर अदालत में 20 तारीख की सुनवाई क्या होती है, लेकिन एक ये भी बात को समझना होगा कि जो पानी मांगा जा रहा था 8500 क्यूसेक हरियाणा की ओर से, और पंजाब कह रहे हैं कि हम 4000 क्यूसेक दे रहे हैं, और वो 20 मई से पहले के लिए ही मांगा जा रहा था। 1 साल का पूरा पीरियड, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया। तो अब 21 तारीख से तो जो 9000 10,000 के आसपास क्यूसेक पानी डेली छोड़ा जाता है वही जाएगा।
खैर देखना होगा अदालत क्या फैसला देती है, क्या बैकलॉग को लेकर भी कोई डिसीजन लिया जाता है या फिर 21 तारीख से पानी जो ऑलरेडी छोड़ा जाना था वही डिसीजन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिले हैं तीनों सेना के प्रमुख। वहीं सीडीएस अनिल चौहान भी वहां पर मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं की खूब तारीफ भी की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई की भी उन्होंने प्रशंसा की। सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। 6 और 7 की रात को मई के महीने में, इसी महीने में हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसमें सभी सेनाएं शामिल थी। इस ऑपरेशन को जो ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दिया गया और 9 आतंकी, पाकिस्तान में जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया और काबिले गौर है कि 100 के करीब आतंकियों को मारा भी गया है।